इजराइल फिर करेगा ईरान पर हमला। यह बहुत बड़ी खबर है। हमले का सेकेंड राउंड कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। बीती रात इजराइल ने हमला शुरू किया है और फर्स्ट फेज के बाद जो नेक्स्ट राउंड है वो कभी भी शुरू हो सकता है ईरान के खिलाफ। और आपको बता दें कि यही वजह है कि जो पूरी तरह से अगर फ्लाइट्स की मूवमेंट की बात करें तो ईरान और उसके आसपास कोई भी मूवमेंट इस वक्त नजर नहीं आ रही। वहां के एयर स्पेस में सभी फ्लाइट्स को या तो कैंसिल कर दिया गया है या फिर डाइवर्ट किया गया, क्योंकि आशंका इस बात की है कि अगला राउंड कभी भी शुरू हो सकता है इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हमलों को लेकर। तो इस हमले के बाद 5 मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। वो क्या मैसेज है आप देखिए। इजराइल ईरान तकरार, मध्य पूर्व में वॉर। अगले 24 से 48 घंटे में इजराइल ईरान युद्ध पूरी तरह से तय है। फुल एस्केलेट हो जाएगी वॉर। ईरान पर हमले से इजराइल ने अपने मंसूबे भी साफ कर दिए। तीसरी बड़ी बात क्या है, फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। इजराइल का अगला कदम मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व का भविष्य तय करेगा। चौथी बड़ी खबर, इजराइल ईरान टकराव से मध्य पूर्व में रीजनल वॉर की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। और पांचवी बड़ी खबर क्या है, हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका बीच बचाव की मुद्रा में। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि यह जो हमला हुआ इसमें अमेरिका ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, इस बात की पूरी आशंका भी है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर यह बहुत बड़ी खबर। इजराइल ने हमले से पहले ईरान को धमकी दी थी, वार्निंग दी थी। इजराइल ने कहा था हमले का जवाब दुस्साहस मत करना, यह बाकायदा कहा गया था। तो आपको बता दें कि इजराइल ने यह कह दिया था कि हमला कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। ये जो धमकी है वो दी गई थी इजराइल की तरफ से जब ईरान के खिलाफ हमला किया गया, उससे पहले ही वार्न किया गया था। यानी जिस तरह से इससे पहले मेरे सहयोगी मनीष भी बोल रहे थे कि कहकर हमला किया गया, जो हमला किया गया वो इजराइल की तरफ से बाकायदा वार्न किया गया। और आप देखिए पूरा वक्त ऐसे में था कि ईरान कोई भी कदम उठा सकता था, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि जो डिफेंस सिस्टम की बैटरी है वो तबाह हो गई। 2 जो सैनिक है उनके मारे जाने की खबर है, वो अधिकारी जो कि इस डिफेंस सिस्टम की बैटरी को ऑपरेट कर रहे थे। यानी कि एक बड़ा नुकसान हुआ। इसके बावजूद जब इजराइल की तरफ से पहले ही वार्न कर दिया गया था ईरान को उसके हमले को लेकर। तो इजराइल का आज का हमला ईरान को चेतावनी देकर किया गया। कैसे दी गई ईरान को चेतावनी, आपको यह बताते हैं, पूरी जानकारी आप देखिए। इजराइल ने कह करके हमला किया। इजराइल ने हमलों से पहले ईरान को एक बड़ा मैसेज भेजा। कुल 3 सोर्स से ईरान को संदेश भेजे गए। नीदरलैंड के विदेश मंत्री के जरिए मैसेज भेजा गया। इसके अलावा इजराइल ने साफ साफ कहा कि वो हमला करने जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। जवाब ना मिलने के बाद इजराइल ने हमला किया। आप देखिए मनीष क्या नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हमले किए गए उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार ये इजराइल की तरफ से कहा गया कि पहले बता दिया और उसके बाद हमला किया। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जब इजराइल के फाइटर जेट इजराइल से ईरान पर हमला करने के लिए निकले तो उस वक्त इजराइल ने ईरान को भी बता दिया कि हमारे फाइटर जेट जा रहे हैं, आपके मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करेंगे, लेकिन अगर पलटवार किया, लेकिन अगर किसी भी तरह का रिएक्ट किया तो फिर अंजाम और भी बुरा होगा। ये बात इजराइल ने किया। लेकिन देखिए दोनों में से कोई कम नहीं है। हमने देखा कि किस तरह से 1 अक्टूबर को 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने इजराइल पर हमला किया था और तब ईरान ने तेल अवीव को भी दहलाया था। उससे पहले हमने देखा जब 13 अप्रैल को ईरान के करीब 300 मिसाइल और ड्रोन से इजराइल पर हमला किया गया था। अब ऐसी स्थिति में जब आज 25 अक्टूबर को ईरान की पर हमला हुआ है तो वैसी स्थिति में ईरान को भी नुकसान पहुंचा। तो यह जंग आज आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों से शुरू हो गई है और अब ये कहां रुकेगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है, इजराइल ने फैसला किया है कि ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ईरान में सत्ता पलट नहीं होता है। और हम और आप सब जानते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर या उसकी सत्ता पलट का मतलब है कि उससे पहले ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग अवश्यंभावी है।
बिल्कुल भीषण जंग और इंडिकेशन साफ है कि इजरायल भी यह चाहता है कि वहां पर सत्ता को पलटा जाए, यानी कि जो इस वक्त वहां पर सत्ता में है उनको गद्दी से उतारा जाए और टारगेट पर आयतुल्लाह खामनी और वहां के राष्ट्रपति हो सकते हैं। इस बीच वीके दत्ता सर, आपको यह जानकारी जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इजरायल की तरफ से पहले बता दिया गया ईरान को कि देखिए आपके खिलाफ हम हमला कर रहे हैं, और उसके बावजूद ईरान से जो खबर आ रही है कि वहां पर काफी नुकसान हुआ है, क्या लग रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है इजरायल के हमले के बाद और इस वार्निंग के बाद भी? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो और जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया है, जिसके अंदर उसने अपने एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया, चाहे F-16 हो, F-35 हो, और उनके द्वारा एयर लॉन्च मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। ये बिल्कुल जाहिर हो गया है कि ईरान के पास में काउंटर एयर कैपेबिलिटी उस कैलिबर के हवाई जहाज को रोकने की नहीं है जो आज के दिन में इजराइल के इन्वेंट्री में है, चाहे वो F-35 हो, चाहे F-16 हो। और यहाँ जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है इजराइल ने इस टारगेट को तबाह करने के लिए, उन्होंने फेज 1 में इनके पूरे रडार्स और इनकी बैटरीज को टारगेट किया है, फेज 2 में जो मिलिट्री टारगेट्स उनके ऊपर अटैक किया है, और फेज 3 में उन्होंने जो जिसको बोलते हैं रिपीट टारगेट किया। अगर मान लीजिए कोई पहली स्ट्राइक के अंदर बर्बाद नहीं हुआ, उसको रिपीट टारगेट किया जाता है। और ये करने के बाद उन्होंने ईरान की जो काबिलियत है मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग की, उनके ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की, उनकी स्टोरेज जहाँ पे मिसाइलें रखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं न्यूक्लियर बम बना भी लूं लेकिन उसको कन्वे करने के लिए मेरे जो मिसाइल सिस्टम है अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए इसको डिग्रेड करने के लिए इन्होंने इनके मिसाइल और ड्रोन सिस्टम को टारगेट किया है, इनके मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है, इनके रडार्स को और इनके काउंटर एयर उसको टारगेट किया है। इससे जाहिर हो गया ईरान को कि ये रोक नहीं पाएगा। अगर दोबारा अगर इजराइल हमला करता है तो उसके पास काबिलियत नहीं है। यानी ये बात साफ है दत्ता सर कि ईरान जो लगातार अलग अलग वीडियोस दिखा रहा था, एक पोस्चरिंग करता हुआ नजर आ रहा था, धौस दिखाता हुआ नजर आ रहा था, अपनी ताकत का इजहार करता हुआ नजर आ रहा था इस हमले के बाद, और वो भी था जब पहले से वार्न कर दिया था, कह दिया गया था, इतला दे दी गई थी, उसके बावजूद इतना नुकसान होना, ईरान कहां पर है इजराइल के सामने, यह अपने आप में ये बड़ा सवाल